उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है आने वाले चांद ग्रहण के हवाले से है। 14 मार्च को इस साल का पहला चांद ग्रहण आ रहा है। ये चांद ग्रहण का ख़ास वक्त साल में तकरीबन 2 दफ़ा आता है हर साल, और इस साल भी ये वक्त जो है वो 14 मार्च को आ रहा है। चांद ग्रहण की टाइमिंग के हवाले से और इस हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम। इस वीडियो में हम आपको चांद ग्रहण के 12 बुर्जों पे क्या असरात होंगे, एरीज से लेकर पाइसिस तक हर बुर्ज पर इस चांद ग्रहण के क्या क्या असरात हो सकते हैं। क्योंकि चांद ग्रहण का ये जो टाइम होता है इसके कुछ नेगेटिव असरात भी डेवलप होते हैं, और हर बुर्ज को किसी न किसी शक्ल में ये इफ़ेक्ट्स जो है वो करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स के हवाले से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा चांद ग्रहण के सदका के हवाले से और चांद ग्रहण में क्या क्या आपको एहतियातें करने की ज़रूरत होती है, इस हवाले से एक मुख्तसर सा आपको जायज़ा पेश करेंगे। चांद ग्रहण के हवाले से या कोई वजीफ़ा जो है वो भी आपको इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। आप सबसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप किसी टॉपिक के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स जो है हमें व्हाट्सएप भेजते हैं अपने सवाल के साथ, तो हम आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता देंगे। अगर आप अपने लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी दौलत बनवाना चाहते हैं, या लोहे शम्स इज़्ज़त व मर्तबा और शहर जादू से बचाव के लिए, या लोहे मरीख क़ुव्वत और ताकत के लिए बनवाना चाहते हैं, या लोहे अतारत सफ़र में कामयाबी के लिए बनवाना चाहते हैं, या लोहे ज़ोरा शादी में आसानी के लिए, या घरेलू अज़दवाजी सुख के लिए बनवाना चाहते हैं, या लोहे ज़ोहल जो है सितारों की गर्दिश और बंदिश के ख़ात्मे के लिए बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो, लोहे बंधन, लोहे शादी और लोहे मुराद व हाजत भी हम तैयार करते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं आप वीडियो के हवाले से चांद ग्रहण की, कि चांद ग्रहण जो है इस माह जो है 14 मार्च को जो है वो सुबह 8:57 पर यह टाइमिंग शुरू होगा, और तकरीबन इसका मुकम्मल चांद ग्रहण है वो 11:26 पे हो जाएगा। और इसके बाद जो है चांद ग्रहण का जो ख़ात्मा जो है वो 3 बजे के करीब जो है वो जाके होगा। टोटल दुरानिया इसका जो है वो 6 घंटे 3 मिनट है, और ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं जैसे बरतानिया है, यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, इन ममालिक के अंदर जो है ये ग्रहण जो है नज़र आएगा। जिन ममालिक में ये चांद ग्रहण नज़र आता है वहाँ ज़रा निस्बतन ज़्यादा असरात होते हैं। जिन ममालिक में नज़र नहीं आता वहाँ भी कुछ ना कुछ इसके असरात जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अगर चांद ग्रहण नज़र नहीं आया तो उसके असरात नहीं होंगे। यकीनी तौर पर इसके असरात होंगे, अगर चाहे वो नज़र नहीं आया तो। अब इस हवाले से है कि 12 बुर्जों पे क्या क्या असरात होंगे इस चांद ग्रहण के, इस नेगेटिव, ये चूँकि एक नेगेटिव एनर्जी है तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी असरात जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। एरीज़ वाले सबसे पहले बुर्ज हुमल वालों को अपने माली मामलात पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अगर आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप के पैसे डूबने का इम्कान हो सकता है, और बिला वजह लड़ाई झगड़े से आते जाते हुए सड़क पर या अनजान लोगों के साथ बिला वजह उलझने या लड़ने झगड़ने से ग्रेस करें, क्योंकि मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है, बात का बतंगड़ भी बन सकता है। टॉरस वालों को जो है वो इन चांद ग्रहण के दौरान जो है ख़ास तौर पर, और इसके असरात की वजह से गुस्से में उनका इजाफा हो सकता है, और अपनी जज्बात में उनका जो है वो जज्बाती रवैया बढ़ सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ उनके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। घरेलू अज़वाजी ज़िंदगी को भी इसकी वजह से ख़तरा होने का इम्कान होता है। इसके बाद जेमिनी वालों के लिए, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ व क़ारिब के साथ या दोस्त अहबाब के साथ किसी बात पर नाराज़गी हो सकती है, किसी बात पे इख्तलाफ हो सकता है,
किसी बात पे कोई ऐसा मामला हो सकता है जिससे आप जो है वो अपने जानने वालों को, अपने करीबी लोगों से दूरी इख्तियार कर लें और उनके साथ जो है किसी किस्म का जो है वो आपका झगड़ा भी होने का इम्कान हो सकता है। शरीक-ए-हयात औलाद के साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे तल्लुकात बनाएँ, क्योंकि मनफी असरात ग्रहण की वजह से फैमिली के साथ भी तल्लुकात ख़राब होने का इम्कान होता है। इसके बाद जो है बुर्ज सरतान वालों के लिए ये है कि ज़हनी दबाव में इजाफा हो सकता है इस चांद ग्रहण का की वजह से, और ब्लड प्रेशर अगर आपको मसला है तो उस ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा ओवरऑल आपकी जो क्रिएटिव सलाहियतें हैं काम करने की, उसके अंदर कमी आने का इम्कान है। और कैंसर वालों के लिए एक और चीज़ जो है कि वो कैंसर वालों को थोड़ा सा जो है अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सेहत के लाहक जो खदशात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इसके बाद जो है ल्यू यानी बुर्ज असद वाले, बुर्ज असद वालों को से कोशिश करनी चाहिए कि आप गलत लोगों की सोहबत में ना बैठें। अक्सर लोग कह देते हैं कि जी हमें अपने आप पे कंट्रोल है और हम हर तरह के अच्छे बुरे लोगों में उठते बैठते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। गलत फ़र्दों के अफराद के साथ जब मुलाकात करते हैं, आप ना चाहते हुए भी उनके असरात कबूल करते हैं, और चांद ग्रहण जो है वो आपको गलत रवैयों के साथ जो है या गलत लोगों के साथ जो है वो अटैच कर सकता है। इसलिए आप केयरफुल रहें और ऐसे लोग जो मनफी ज़हनियत के हामिल लोग हैं उनसे अपनी जो है वो जान छुड़ाएं। ख़ास तौर पे इस जो कमर का जो ग्रहण आ रहा है इसके नए असरात आपको जो है उस लपेट में ले सकते हैं। विर्गो वालों के लिए कि आपको अपने कारोबार रोज़गार पे ख़ास तवज्जो देनी होगी। इस ग्रहण की वजह से एक आपके फोकस के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। चीज़ों को समझने के हवाले से, अंडरस्टैंड करने के हवाले से आप में थोड़ी सी जो है कमी का जो है इम्कानात पैदा हो सकता है। इसके अलावा आपकी अपनी तवज्जो जो है वो अपने सेहत के ऊपर दें, और ऐसे मौके के ऊपर जो है वो पार्टनरशिप में आपको कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोशिश करें कि इस दौरान जो है ख़ास तौर पर पार्टनरशिप के मामलात से बहुत एहतियात और केयरफुल रहें। कोशिश करें अगर आप खुद अपनी चीज़ को कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, तो उसी पर ही इत्तफाक करें। ज़्यादा लोगों को अपनी कारोबार में शामिल करने से आपको नुकसान होने का खदशा हो सकता है। उसके बाद जो विर्गो के बाद जो है लिब्रा वाले हैं, लिब्रा वालों की कि कोई गलत इन्वेस्टमेंट, कोई गलत बिजनेस प्लानिंग, कोई गलत किस्म की जो है वो आपकी बिजनेस में पैसे को जो है री इन्वेस्ट करना जो है वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आपको अपने इस नहुसत की वजह से बहुत सारे जो है दोस्त नुमा दुश्मनों से आपका रब्ता हो सकता है, या वो लोग आपके साथ रब्ता कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो है उसके असरात आपकी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। इसके बाद जो है लिब्रा के बाद जो है स्कॉर्पियो वालों के लिए कि आपको चांद ग्रहण के नए असरात की वजह से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है, ख़ानदानी तनाज़ात का सामना हो सकता है, ख़ानदान की जानिब से किसी विरासती मामले में कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो पैदा होने का इम्कान हो सकता है। इसके अलावा कोई दुश्मनों की तरफ से जो है वो आपके ऊपर किसी किस्म के मुकदमात वगैरह भी किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ों की केयर करने की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि चांद ग्रहण के नए असरात जो है वो आपकी जो है ज़िंदगी की सुख को भी डिस्टर्ब करते हुए नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो के पास जो है सेगिटेरियस है, बुर्ज कोर्स वालों का है कि अपनी जो है आपका लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बहन भाइयों के साथ किसी बात पर जो है इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सेगिटेरियस वालों को इस दौरान जो है गैर ज़रूरी किस्म जो है उसके किसी किस्म के झगड़े में पड़ने से एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि झगड़े में उनके लिए लड़ाई से जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। मामला हल होने के बजाय मामला ख़राब होने का इम्कान जो है वो पैदा हो सकता है। इसलिए ये लूनर इक्लिप्स या ये जो चांद ग्रहण का ख़ास वक्त है, इसकी नहुस्तें जो हैं इस कदर ज़्यादा हैं कि इसकी वजह से जो है बावजूद कोशिश के भी आपकी किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कोई मुकदमेबाजी का मामला जो है वो पैदा होने का इम्कान है। सेक्रेटेरियस के बाद जो है कैप्रिकॉन वालों के ये है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने अफसरान से अच्छे तल्लुकात रखने की ज़रूरत होगी। किसी बात पर आपके मुतल्लिक कोई इंक्वायरी का जो है आपको सामना हो सकता है, किसी बात पर आपके जो अफसरान हैं आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई बिज़नेस में अगर आप हैं तो बिज़नेस में अगर गैर ज़रूरी उधार जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उधार जो है वो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान या मसाइल का बाइस बन जाए।
اس کے بعد ایکیورس والے ہیں. ایکیورس والوں کے لیے جو ہے کہ بلا وجہ کسی کی باتوں میں آ کے جو ہے وہ آپ فوری فیصلے کرنے سے گریز کریں. آپ کو مشورہ کر کے فیصلہ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ایکیورس والوں کے لیے یہ ہے کہ خاص طور پر ایسے افراد جو غیر مخلص ہوں ان کی طرف سے کوئی آپ کو غلط مشورہ دیا جا سکتا ہے، تو آپ کو اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے اخراجات میں غیر ضروری اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد جو ہے لاسٹ پائسس یعنی جو ہوت والوں کے لیے یہ کہ آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا جو فوکس ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. چاند گرہن کے نحس اثرات جو ہے وہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ڈپریشن اور فرسٹریشن کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. بلا وجہ کی لڑائی جھگڑا، بلا وجہ کی مایوسی، نا امیدی جو ہے وہ لائف موڈ میں پیدا ہو سکتی ہے. تو اس سے آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو نحوستی اثرات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے جو ہر برج کے اوپر آ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، آپ لوہے حفاظت گرہن جو لو ہے وہ بنوا کے پاس رکھیں. یہ لو خاص ہے جو گرہن کے جو نحس اثرات ہیں 12 برجوں کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے بہت بھی مؤثر جو ہے یہ لوہے مبارکہ ہے. اس کے علاوہ اس گرہن کے نحس اثرات سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ چاند گرہن کا وقت ہے جس میں سورہ قمر کی آپ تلاوت کریں، سورہ بروج کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے حسب توفیق صدقات جو ہیں ان کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں. صدقات کے والے سے ہم نے ایک علیحدہ ویڈیو دی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی قسم کی مزید کوئی کنسلٹنسی آپ چاہتے ہیں، ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، اپنے برج ستارے کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیٹیل بھیج کے آپ اپنے جو ہے وہ معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.